रिलेशनशिप में जो कोई भी पार्टनर है, राइट, वो हमेशा रहता है ना कि ब्लेम मोड में रहता है, कंप्लेनिंग मोड में रहता है, राइट, कि उसको हर चीज़ में कमियां ही कमियां दिखती हैं। तो कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए? मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन कई बार आप ये सुनने में आता है कि भाई आपको सुन लेना चाहिए, राइट, एक बार खासकर जब फीमेल्स की बात आती है आपने सुन लिया। लेकिन व्हाट इफ कि अगर हर बार वो सिर्फ कंप्लेन, क्रिटिसाइज और लाइफ से अनसेटिस्फाइड हो, तो क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें ना दोनों के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। एक तो जो कॉन्टिन्यूसली ब्लेम कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, और दूसरा वो जो कि सुन रहा है, जिसको कि वो जो ब्लेम वाले वो जो तीर के निशाने हैं उसकी तरफ ही छोड़े जा रहे हैं। दोनों के थ्रू हम बात करेंगे। अब मैं हूं जो ब्लेम कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली, तो मुझे क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेम कर रही हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई चीज मुझे लग रहा है कि गलत हो रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। तो मुझे वो ब्लेम और कंप्लेंट की टोन में बोलने की जगह राइट तरीका ढूंढना है, जिससे कि जो चीज मैं चाह रही हूँ इंप्रूवमेंट होनी, वो उस टोन के ऊपर सेट हो, वो फ्रीक्वेंसी पे सेट हो, ताकि वो जो सामने वाले पर्सन से मैं कहना चाह रही हूँ, करवाना चाह रही हूँ, वो उसको करे। राइट। अगर हम पहले ही उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएंगे कि हम दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं, जैसे ही हमने किसी को ब्लेम करना शुरू किया, कंप्लेन करना शुरू किया, तो उसको हमसे नेगेटिव वाइब्स मिलनी शुरू हो गई। जब हमसे उसको नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, तो वो हमारी कोई बात सुनेगा नहीं और मानेगा नहीं, डिफेंसिव मोड में हो जाएगा, वो डिफेंसिव मोड में आएगा। तो हमको पहले तो अपनी टोन का ध्यान रखना है, हमें वर्ड्स के सिलेक्शन पे ध्यान रखना है, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम बात करते हुए डिसरिस्पेक्ट ना कर रहे हूँ, रिस्पेक्टफुली अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करें, उस तरीके से बात करें, उस फ्रीक्वेंसी पे जब हम आएंगे, खुद हम उस चीज को, उस माइंडसेट में रहेंगे, तो वो पर्सन भी हमसे उसे नेगेटिव वाइब्स में नहीं मिल रही होंगी, और वो एग्जैक्टली हमारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसको समझना शुरू करता है। राइट। क्योंकि हमारे कई बार वर्ड्स की जो चॉइस होती है वो गलत है। हम ब्लेम कंप्लेन जो होती है वो दिख रही होती है टोन में, लेकिन एक्चुअली कोई बहुत बड़ी बात होती है या कुछ ऐसा चीज होती है जो हम चाह रहे हैं होनी। अब जो दूसरा पार्टनर है, अब ये तो देखो, क्योंकि मैं ये कहती हूँ हमेशा कि हमें हमेशा अपने आप को सुधारना है, राइट। दूसरे को नहीं सुधारना है। अगर हम अपने रिश्ते को खूबसूरत तरीके से चलाना चाहते हैं, हमें कभी भी ये नहीं है कि अब मैंने बोला है तो कोई इसको देखकर अपने पार्टनर को बोले कि देखो ये कह रहे हैं, अब तुम अपनी टोन को सुधार लो। हाँ, ज्यादातर लोग तो ये एंगल में देखते हैं, हाँ, देखो ये रील देखो, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए, यही सबसे बड़ी गलती है। अब ओके। आपको क्या करना है कि आपका पार्टनर ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है। अब मैंने कहा कि दूसरा पार्टनर जो है वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, हमेशा से वो नेगेटिव वाइब्रेशंस लेनी शुरू करता है। आपको क्या करना है, वो लेयर हटा देनी है। ये पार्टनर ने ब्लेम के टोन में बोला, कंप्लेनिंग टोन में बोला, कैसे बोला, किस तरीके से बोला, सारी लेयर हटाकर क्यों बोला पे फोकस करो। ओके। एम्पैथाइज करना शुरू करो कि ये चीज जो बोल रही है, ये बोल रहा है, ये कहाँ से निकल कर आ रहा है, एक्चुअल रूट क्या है इसका, क्या फील कर रहा है, क्या वाकई में कोई बहुत बड़ा इशू है। आप अपने आप को उस नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली साइड पे मत लेके जाओ, आप खुद को रखो, अच्छा इसकी ऐसी टोन हो रही है, मुझे इस टाइम पे बात को संभालना है। आप फिर जब आप अपने आप को उस लेवल पर रखोगे, उस वाइब्रेशंस पे नहीं जाओगे नेगेटिव वाली, तो आप समझ पाओगे कि बात क्या है। और आप फिर उस जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दोगे, तो ऑब्वियसली जो रिश्ता जो था वो बढ़िया रहेगा आपका, आपस में वो जो टकराव था वो नहीं हुआ। तो सुधारना, जैसे आपने कहा, एक दूसरे को सुधारते रहते हैं। सुधारना एक रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ खुद को होता है, क्योंकि हमें दूसरे को, मैंने कहा कि एक्सेप्ट करना है, तो आपको एक्सेप्ट करके समझना होता है कि इसका पर्सन का बात करने का क्या तरीका हो रहा है। और जब हम अपने आप को सुधारना शुरू कर देते हैं ना, तो कहते हैं कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो आपके जो साथ वाला पर्सन है ना, वो अपने आप ही आपकी वाइब्स कैच करनी शुरू कर देता है। तो दूसरे को पहले तो नहीं सुधारो, अपने आप को सुधारो, एम्पैथाइज करो, रिस्पेक्ट करो, तभी आपके जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे और आपका रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा।